वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में। ये वाटर सीमेंट रेशियो होता क्या है और किस तरीके से इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट के बनाते। तो कंक्रीट जब भी बनता है तो कंक्रीट में आपको जो है कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और सीमेंट के साथ साथ आपको वहाँ पर जो है पानी को भी मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो पानी को अपने को कितना लेना है, जब हम लोग जो है एक बोरा सीमेंट का, एक बैग सीमेंट का अगर हम लोग मसाला बना रहे हैं, कंक्रीट बना रहे हैं, तो उस केस में अपने को कितना वाटर लेना है, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। देखिए, अगर आप जो है वाटर सीमेंट रेशियो को नहीं जानते हैं और जो है अपने मनमर्जी के हिसाब से जो है मसाला बन रहा है और अपने मनमर्जी के हिसाब से उसमें पानी डाल दिए, है ना, कभी जब पानी ज़्यादा डाल दिए, कभी पानी कम डाल दिए, तो ये उससे होता क्या है कि कंक्रीट का जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक तो जो है कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और जब कंक्रीट का स्ट्रेंथ कम होगा तो आपका जो बिल्डिंग का जो स्ट्रेंथ है वो भी ओवरऑल कम हो जाता है। तो वाटर सीमेंट रेशियो को आप किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर आप जो है वाटर सीमेंट रेशियो को नहीं जानते और जितना वाटर चाहिए, जितना पानी आपको डालना था मसाला बनाते समय, उससे अगर आप जो है कहीं ज़्यादा मसाला को डाल दिए, तो उस केस में होता क्या है कि वहाँ पर जो है सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग है क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अक्सर आप देखते होंगे कि जहाँ पर मसाला बनता है ना, तो मसाला जहाँ पर बनता है तो वहाँ पर अगर किसी ने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो वाटर है ना वो बिल्कुल अलग हो जाता है, और वाटर अलग हो जाएगा, उसमें जो गिट्टी भी अपने को नज़र आने लगता है, जिसको हम लोग कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। वो कोर्स एग्रीगेट अलग थलग अपना कोर्स एग्रीगेट आपका जो है वो अलग थलग नज़र आएगा, बालू अलग नज़र आएगा, और सीमेंट जो है वो पानी के साथ बह के वो कहीं और चला जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो प्रॉपर मिक्सिंग होना चाहिए कंक्रीट का, वो प्रॉपर मिक्सिंग हो नहीं पाता है। उस केस में प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जितना स्ट्रेंथ अपने को मिलना चाहिए उतना स्ट्रेंथ नहीं मिल पाता है। और इसके बाद भी बहुत सारे साइड पर आप लोग गए होंगे, या जब छत डलाता है तो उसके बाद आप लोग देखे होंगे छत डलाने के कुछ ही घंटों बाद या कुछ दिन बाद आप देखोगे कि वहाँ पर जो है एक क्रैक टाइप का एक लाइन जो कर्व लाइन जो है वो अपने को देखने को मिलता है। हालांकि वो क्रैक नहीं है, लेकिन क्रैक टाइप का ही आपको देखने को मिलता है। तो वो जो क्रैक लाइन आपको देखने को मिल रहा है वो भी जो है, अगर आप एक्सेस वाटर को डाल लेते हैं, ज़्यादा पानी को डाल लेते हैं मसाला बनाते समय, तो मसाला बनाते समय अगर आप ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको जो है, उस कंडीशन में जो है आपको वहाँ पर जो छत के अंदर जो है क्रैक देखने को मिलता है। ठीक है, इसको जो है उल्टा हम लोग बात कर लेते हैं, इसका अपोजिट हम लोग बात कर लेते हैं। जब हम लोग जो है जितना वाटर अपने को चाहिए मसाला बनाने के लिए, उससे अगर हम लोग कम पानी को डालते हैं, तो उस केस में क्या होता है, इस केस में भी आपको जितना स्ट्रेंथ मिलना चाहिए कंक्रीट को उतना स्ट्रेंथ नहीं मिल पाता है ना। और इससे होता क्या है कि आपको हनीकॉम्ब का जो है हनीकॉम्ब आपको जो है देखने को मिलता है। आपको कॉलम में भी हनीकॉम्ब देखने को मिलेगा, बीम में भी हनीकॉम्ब देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप छत का कास्टिंग कर रहे हैं, आप स्लैब का कास्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको हनीकॉम्ब देखने को मिल रहा है। एक और नुकसान आपको देखने को मिलेगा, जब पानी कम ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे लेबर है, जो हमारे मिस्त्री है, जो मसाला को मिक्स करते हैं फावड़े के साथ, या फिर जो कुछ भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स है, उनसे जो कुछ भी उनके पास जो है औजार मौजूद है ना, उससे वो इस चीज़ को मिक्स करते हैं, तो उनको जो है मसाला बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है ना, क्योंकि मसाला बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। मसाला जब बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो उस केस में क्या होता है कि जो है मसाला को उठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, और मसाला को जहाँ पर प्लेस करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, जहाँ पर रखना है वो, तो वहाँ पर जो है मसाला को आप अच्छे तरीके से नहीं रख पाते हैं। ये जो है अगर आप कम पानी डालते हो तो उस कंडीशन में ये आपको नुकसान देखने को मिलता है। जो आपका स्ट्रेंथ है वो तो कम होगा ही होगा, ओवरऑल जो है अपना जो है दूसरा भी नुकसान अपने को मिलता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए अपने को वाटर सीमेंट रेशियो जाना ज़रूरी है ना। और वाटर सीमेंट रेशियो को अब तो प्रैक्टिकल वे में वाटर सीमेंट रेशियो का वैल्यू अब हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, ये जो नेगेटिव पॉइंट है इससे बचने के लिए अपने को वाटर सीमेंट रेशियो को जाना ज़रूरी है, किस तरीके से इसको निकालते हैं। तो देखिए, हम लोग जो नॉर्मल घर बनाते हैं, अपना जो घर बनाते हैं, तो उसमें जो IS कोड बोलता है आपको कि आपका जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.4 से लेकर के 0.6 के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो 0.4 से लेकर के 0.6 के बीच में आपका वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए। तो ठीक है, तो चलिए एक इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू हम इस चीज़ को समझते हैं कि जैसे हमारे पास एक बोरा सीमेंट है, तो एक बोरा सीमेंट का जो वज़न होता है वो 50 kg होता है। ठीक है, तो वाटर सीमेंट रेशियो निकालने का सिंपल तरीका है, इसका फार्मूला है कि जो वाटर का जो वज़न है उसको ऊपर लिखते हैं और सीमेंट का जो वज़न है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं।
और इसका जो हम लोग रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो जो अपने को मालूम है कि 0.4 से लेकर के 0.6 के बीच होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि इसका जो वैल्यू है वो 0.5 है और सीमेंट 0.5 है, और सीमेंट, एक बैग सीमेंट का जो वज़न होता है वो आप सबको मालूम है कि 50 kg है। तो यहाँ पर जो है जो पानी का जो वज़न है उसको निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल है, आप 50 किलो को आप गुना कर दोगे 0.5 से, तो आपको यहाँ पर 25 लीटर पानी आपको देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल जो है, अगर आप एक बैग सीमेंट का जो है अगर आप कंक्रीट बनाते हैं तो आपको वहाँ पर 25 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है। तो कितना इजीली तरीके से जो है वाटर सीमेंट रेशियो अपना निकल गया है ना। अगर आप जो है कुछ थोड़ा सा ज़्यादा वाटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 0.6 भी ले सकते हैं। तो अगर आप 0.6 लेते हैं तो इस केस में आप जो है 30 लीटर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप जो है वाटर सीमेंट रेशियो को 0.4 लेते हैं तो उस कंडीशन में आप जो है 20 लीटर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप उस केस में 0.4 लीजिए, और आपको जो है स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए है ना, काम आपको बहुत ज़्यादा फास्ट करवाना है, तो उस केस में इस वैल्यू का आप 0.6 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.6 भी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी वाटर सीमेंट रेशियो से अपने को ये बात क्लियर हो गया कि एक बड़ा सीमेंट अगर हम लोग लेते हैं तो वहाँ पर हम लोग जो है 20 लीटर से लेकर के 30 लीटर तक का जो पानी है उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मसाला बनाते वक्त, कंक्रीट बनाते वक्त। इससे क्या होगा, हमारा स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो था वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।